बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे, जिस तरह से आपको पता है कि हमारा क्वार्टर टेस्ट सेशन जो है उसकी सारी डिटेल मैंने आपको ग्रुप पे और चैनल की कम्युनिटी पेज पे अपलोड कर दी है। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट है उसमें बायो के 4 चैप्टर है, फिज़िक्स के 4 है, केमिस्ट्री के 6 हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है इस वजह से ज़्यादा डाल दिए। इंग्लिश के कुछ टॉपिक है और लॉजिकल रीजनिंग के। तो बेटे ये शेड्यूल देख लिए आप लोग, कम्युनिटी पेज पे भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर है। ठीक है, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना जो है अपनी टीम का शेयर कर दिया है, सो आप उनसे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो बेटे, आज जो है मैं आपको एक्चुअली वे ऑफ प्रिपरेशन, वे ऑफ रिवीजन बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अब आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे फोर्स एंड मोशन का। ठीक है, यहाँ पे जो सब टॉपिक दिए हैं पीएमडीसी ने, मतलब आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो अंधाधुंध जो है कहते हैं कि नहीं बस हम पूरा चैप्टर कर लें उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे। तो बेटे इस तरह से ना आप लोग को फिर मुश्किल होगी। आपने क्या करना है, सिलेबस आपने सामने रख लिया, उसके बाद आपने जो बुक मैंने रिकमेंड की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स के लिए जयान पब्लिशर की रिकमेंड की है, भले आप किसी भी प्रोविंस से हो। ठीक है, तो अब आपने पीएमडीसी का सिलेबस खोला। ठीक है, ये मैं आपको प्रिपरेशन में बता रही हूँ। आपने ये पीएमडीसी का सिलेबस खुला हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, आपने क्या किया, आपने देखा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट से किस तरह से किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो देखें यहाँ पे नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देखें लिखा हुआ है डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, मतलब आपको बताती हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद वेलोसिटी का देखें, वेलोसिटी में क्या है, सो सॉरी मैं जो है नेट ऑफ करना भूल गई। सो वेलोसिटी में क्या पूछा है, डिस्क्राइब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के एवरेज वेलोसिटी बताया। और मैंने लास्ट टाइम आपको वन शॉट लेक्चर सीरीज में एवरेज वेलोसिटी के कुछ फॉर्मूलाज बताए थे कि जब डिफरेंट वेलोसिटी दी होगी तब कौन, डिफरेंट वेलोसिटी और इक्वल टाइम दिया होगा तब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जब डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट टाइम दिया होगा तब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। एवरेज वेलोसिटी के मैंने आपको 5 केसेस बताए थे। ठीक है, और वो भी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, अच्छा साथ साथ हम देखते भी जाते हैं। ठीक है, पहले कुछ टॉपिक बता देती हूँ ताकि फिर एक ही साथ डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें आपने साथ साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी देख लेना है कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या पूछा जा रहा है। जिस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह का देखा। ठीक है, एक्चुअली ये मैं जो है सब कुछ मोबाइल पे कर रही हूँ, सो ठीक है। अब देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो आपसे पूछ सकते हैं कि मूविंग अलोंग दी सेम स्ट्रेट लाइन किस तरह से, वो आपको कोई भी ग्राफ देखें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, सो इसको देखते हैं। फर्स्ट हम वन बाय देखिए, अभी मैंने आपको एमडीकेट सिलेबस बताया था तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट का सब टॉपिक दिया था। जब हमने लर्निंग ऑब्जेक्ट में जाके चेक किया तो वहाँ पे था कि डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे अब देखें, आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है फ़र्क बताऊं तो बेटे कि लास्ट टाइम मैंने वन शॉट लेक्चर सीरीज में आपको बताया था। सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बेटे क्या होता है कि अगर कोई ये एक शख्स है और ये इसका इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन, मतलब इसका जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शंस होती है ना। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आप किसी भी पाथ में कवर करें, चाहे इस तरफ जाए चाहे उस तरफ जाए, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, सो ये आपको इसमें इसी तरह से अच्छा। और जो इसके जो न्यूमेरिकल वाइज एमसीक्यूज होते हैं ना, बस ये फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर वो आपको दे सकते हैं, आपको कोई भी दो वैल्यूज़ दे देंगे कि फाइनल ये है और इनिशियल ये है, और आपने उसको माइनस करके फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से। अच्छा, अगर मैं आपको एक और बाकी आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, मैं डिटेल नहीं पढ़ा रही, मैं जैसे ऊपर ऊपर से करवा रही हूँ। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी मूव कर रही है टू
इनिशियल पोजीशन जो कि 2 3 दी है, पी आई दिया है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 2 3 दी है और पी फाइनल को क्यू से शो किया इन्होंने, जो कि क्या है 5 7। तो अब आपने क्या करना है, सेम फाइनल क्या है 5 7 को आप माइनस करेंगे इनिशियल से, ठीक है, और इनिशियल से जब माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर रूट में रखेंगे, ठीक है। अब आपको बच्चे ना इसमें ना गलती क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स के बेसिक रूल ही नहीं पता होते। अब वो क्या करते हैं, ये देखें ये माइनस है ना, माइनस है, अब ये ब्रैकेट को खोलने के लिए आपने क्या करना होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा 5i प्लस 7j और -2i माइनस 3j, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा है। आपने पहले ब्रैकेट को खोलना होगा, देन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने देख लेना है, बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मैं आपको इसी चीज़ बता रही हूँ कि बेटे इस तरह से आते हैं, इस तरह से आपने देखना है। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद वेलोसिटी। देखिए उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा था एमडीकेट सिलेबस में, तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया, साथ साथ मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको डिस्टेंस का भी बता दिया कि उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिटेल आपने खुद इस बुक से पढ़नी है, ये बुक मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने सेकंड जो पूछा था वो वेलोसिटी का पूछा था, ठीक है, वेलोसिटी का उन्होंने पूछा था, ठीक है। ये देखिए ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी के साथ जो है आपको स्पीड का भी पता होना चाहिए, उन्होंने जस्ट वेलोसिटी का पूछा है आपसे, ठीक है। अब वेलोसिटी मैथमेटिक्स के सिलेबस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट में पर सेकंड जो चेंज आ रहा है ना, वो आपकी क्या होगी, वो वेलोसिटी होगी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा टी जब भी डिवाइड हो रहा होता है, इसका मतलब हम किसी चीज़ का रेट बता रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज हो रहा है वो क्या कहलाती है, वो वेलोसिटी कहलाती है। और जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। बाकी सारी डिटेल आपने खुद पढ़नी है, यहाँ से मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा, अब मैं अगर स्पीड का आपको बता दूँ, तो स्पीड आपने जाहिर सी बात है वेलोसिटी आपने समझ ली, तो स्पीड क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी वेलोसिटी में, जबकि डिस्टेंस में क्या है, स्पीड में क्या है, डिस्टेंस जो कवर हो रही है बॉडी पर सेकेंड, ठीक है, पर टाइम, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी पर टाइम, वो आपकी स्पीड होती है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जितना डिस्टेंस में पर टाइम चेंज आएगा वो आपकी स्पीड होगी, और जितना डिस्प्लेसमेंट में पर टाइम चेंज आएगा वो आपकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सेम आपने देख लिया। अब इसका फॉर्मूला आपने देख लिया कि भाई वेलोसिटी, तो मैंने आपको समझा दी। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो आपने क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फार्मूला बता दिया। उसके बाद जो 5 केसेस मैं आपको बता रही हूँ ना, अब ये 5 केसेस आपने ये बताएं एमडीकेट में ये आते हैं, और बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों को फार्मूला आ रहा होता है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो बेटे बेसिक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करके जानना है आपने, और उस बेसिक मैथमेटिक्स तो आप कोई भी एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पास पेपर के, तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो देख लें। मतलब जो बेसिक आपको माइनस प्लस माइनस, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको एक एमसीक्यूज करके दिखाया कितना सिंपल था, लेकिन आप सिंपल कर लेते हैं लेकिन आप गलत वो ऑप्शन लगा के आते हैं, क्योंकि आपने ब्रैकेट वो रूल ही फॉलो नहीं किया होता, आपने डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस कर दिया होता। बेटे पहले ब्रैकेट खुलता है, ब्रैकेट खुलने के बाद फिर सॉल्व होता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, वैसे ये चीज़ें तो आनी चाहिए। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी उसके बाद आ जाए बेटे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, आप जब डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन हो, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट टाइम गिवन हो, ठीक है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और आपको डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, 2 बॉडीज़ है, आपको उसकी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दी है, ठीक है, ठीक है, और डिफरेंट टाइम दिया है, ठीक है। तो आपने किस तरह से, मतलब ए की बॉडी है, ठीक है, इफ़ अ बॉडी कवर 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन 4 सेकेंड एंड देन इट कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस इन